नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आपके प्लांट्स भी हेल्दी होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फूलों के राजा गुलाब के बारे में। आप सभी लोगों के मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, हमें गुलाब पे एक वीडियो बना के दीजिए। कैसे गुलाब की केयर करनी है, कब पौधे को खरीदना है, कौन सी मिट्टी में पौधे को लगाना है, ज्यादा फूलों के लिए क्या करना है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, इसमें आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और हाँ, अगर आप पतलू के गार्डन पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो लाइक करके बताइएगा आपको कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हो। बेसिकली दोस्तों, गुलाब की बहुत सारी वैरायटी होती है, लेकिन आमतौर पर हम अपने घरों में देसी वैरायटी का गुलाब लगाना पसंद करते हैं। और ठीक वैसे ही गुलाब में आपको इंग्लिश वैरायटी का गुलाब भी मिल जाएगा नर्सरी में। अगर आप बहुत ज्यादा गार्डनिंग के शौकीन हो, आपको थोड़ा गार्डनिंग का एक्सपीरियंस है, पेड़ पौधों पे आप थोड़ा सा पैसा खर्च कर सकते हो, तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगी आप इंग्लिश वैरायटी का गुलाब अपने गार्डन में लगाइए। अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हो और गुलाब के पौधे को अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हो, तो आप देसी गुलाब से अपनी गार्डनिंग शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों, अब मैं पहले आपको बात करने वाली हूँ देसी गुलाब के बारे में, जो लगभग सभी के घरों में होता है और इसे उगाना भी बहुत ज्यादा आसान होता है। देसी गुलाब का पौधा लगाने के लिए आपको समय चुनना है। लगभग अक्टूबर से लेके नवंबर, दिसंबर, कभी भी आप इसके पौधे को नर्सरी से खरीद सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको गर्मियों के सीजन में गुलाब का पौधा नहीं खरीदना है, क्योंकि अक्सर जो हमारा गुलाब का पौधा है उसे सर्दी का मौसम बहुत ज्यादा पसंद होता है। जितनी अच्छी सर्दी होगी उतना अच्छा हमारा पौधा चलेगा। तो इस बात का बहुत आपको ध्यान रखना है। नर्सरी से देसी गुलाब का पौधा लगभग आपको 20 से 30 रुपए में, या आपके एरिया के अकॉर्डिंग 40 से 50 रुपए में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने देसी गुलाब की। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, देसी गुलाब को लगाना बहुत ज्यादा आसान होता है। अगर आप बिगनर हो और अपनी गार्डनिंग की जर्नी की शुरुआत करना चाहते हो, तो सबसे पहले गुलाब की वैरायटी में आप देसी गुलाब का पौधा ही अपने गार्डन में लगाने के लिए चुनिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, देसी गुलाब का पौधा हमें कितने रुपए का मिल जाएगा? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, देसी गुलाब का पौधा दोस्तों आपको आसानी से 30 से 40 रुपए में मिल जाएगा, या आपके एरिया के अकॉर्डिंग लगभग 50 से 60 रुपए भी इसका प्राइस जा सकता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, पौधे को लाने के बाद कहाँ पे रखना है, किस तरह की मिट्टी में पौधे को लगाना है, कितना पानी देना है? तो चलिए इसे भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ही आप नर्सरी से पौधा खरीद के लाओगे, उसके 1 हफ्ते तक आपको देसी गुलाब के पौधे को अपने गार्डन में छोड़ देना है। लगभग धूप में ही आपको रखना है और पानी लगातार देते रहना है। 1 हफ्ते बाद आप देखेंगे दोस्तों, आपका पौधा अब रिपोर्टिंग को हो जाएगा बिल्कुल तैयार, क्योंकि वो आपके आसपास के आपके माहौल में, हमारे जो गार्डन है घर में, उसमें आराम से ढल चुका है। उसे पता चल गया है आपने खूब सारे प्लांट और भी लगाए हैं और आप एक प्लांट लवर हो। तो उसके बाद आपको करना है अपने पौधे को रिपोर्ट। अब आप सोच रहे होंगे रिपोर्टिंग के लिए किस तरह की मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि देसी गुलाब नाम से ही बिल्कुल देसी है, तो बिल्कुल नॉर्मल तरह की आपको मिट्टी लेनी है। ज्यादा कोई भी आपको तामझाम नहीं करना है। मिट्टी में आपको मिलाना है 40% आप मिट्टी मिला लीजिए, ठीक उतना ही हिस्सा आप उसमें खाद का मिला लीजिए। और अगर आपके पास खाद के रूप में वर्मी कंपोस्ट है तो वर्मी कंपोस्ट डाल लीजिए, वरना गोबर खाद भी देसी गुलाब को बहुत ज्यादा पसंद होती है। और साथ ही दोस्तों, अगर आप चाहते हो आपका प्लांट काफी लंबी उम्र तक चले, तो उसमें थोड़ा सा नीम खली भी डाल दीजिएगा, ताकि पौधे को फंगस ना लगे। अगर आपके पास नीम खली भी नहीं है तो साफ फंगिसाइड पाउडर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास ये सारी चीजें भी नहीं है तो बिल्कुल देसी तरीके से आप 1 चुटकी हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल होता है और हमारे पौधे को फंगस से बचाता है। तो इस तरह से आपको मिट्टी तैयार करनी है, और ये सारा जो मैंने आपको रेशियो बताया है, इनको अच्छे से मिक्स करिए और उसके बाद अपने देसी गुलाब के पौधे को लगा दीजिए। अब बहुत सारे लोगों के मुझे ये भी सवाल थे, जब भी हम पौधा लगाते हैं, कई बार हमको देसी गुलाब का पौधा भी लाल मिट्टी में लगा हुआ मिलता है, या कई बार चिकनी मिट्टी में लगा हुआ मिलता है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको ये बोल सकती हूँ, अगर आपको गार्डनिंग का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप पौधे को रूट बॉल हटा के भी लगा सकते हो, यानी जो उसकी मेन रूट है उससे पूरा मिट्टी को हटा के सिर्फ पौधे को लगा सकते हो। अगर आपको गार्डनिंग का थोड़ा कम एक्सपीरियंस है और पहले आपके एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं जिसमें पौधा खराब हो गया है, तो आप पौधे को रूट बॉल के साथ ही लगाइए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, उस टाइम पे कोई गर्मी का मौसम ना हो और सर्दियों के मौसम में ही आप पौधे की रिपोर्टिंग कर रहे हो।
और रिपोर्टिंग करने के बाद बस आपको पौधे को बीच सेंटर में अच्छे से लगा देना है, मिट्टी को अच्छे से मिक्स करके। और उसके बाद गुलाब के पौधे में अगर आपका कोई भी फूल खिला हुआ है तो उस फूल को आप कट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप कट नहीं करोगे तो उसमें नई ब्रांचेस नहीं आएंगी और वही फूल आपका लगा रहेगा। तो देसी गुलाब तो वैसे भी लगभग 1 दिन में ही अपने फूल झाड़ देता है, तो इससे अच्छा आप पौधे को जो फूल ऑलरेडी खिला है उसे काट दीजिए। अगर कलियां बनी है तो कलियां आपको बिल्कुल नहीं काटनी है, कलियां छोड़ दीजिए, कलियां तो खिल ही जाएंगी। लेकिन फूल अगर खिला है तो फूल कट कर दीजिए, और वहां से जैसे ही आप कट करोगे उसमें नई नई ब्रांचेस आएंगी। उसके बाद आपका पौधा धीरे धीरे ग्रोथ करेगा और आपको फिर नए नए फूल देगा। तो इस तरह से आप देसी गुलाब को बहुत आसानी से तैयार कर सकते हो, बहुत आसानी से लगा सकते हो। लेकिन एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, कई बार लोग ये भी गलती करते हैं, जैसे ही देसी गुलाब के पौधे को रिपोर्ट करते हैं तो उसे डायरेक्ट रिपोर्टिंग के बाद सनलाइट में रख देते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अगर आपने अपने पौधे को रूट बॉल के साथ नहीं हटाया है, रूट बॉल के साथ नहीं लगाया है, तो बिल्कुल भी सनलाइट में मत रखिएगा। अगर आपने पौधे को रूट बॉल के साथ लगाया है तो आप सनलाइट में रख सकते हो, क्योंकि कई बार मैं तो रूट बॉल बिल्कुल हटा देती हूँ अपने गुलाब के पौधे की। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, नर्सरी में हमारे नर्सरी में जब भी हम गुलाब खरीदते हैं तो वहां पे चिकनी मिट्टी में भी गुलाब लगा होता है, जो लाल वाली मिट्टी होती है उसमें भी गुलाब लगा होता है। वो थोड़ी सी चिकनी मिट्टी की तरह ही होती है, उसमें हमारे गुलाब की पौधों को, जड़ों को अच्छे से हवा नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए मैं पूरी रूट बॉल की मिट्टी ही हटा के गुलाब को लगाती हूँ, ताकि ये अच्छे से हमारी मिट्टी में, जिस मिट्टी में हम इसे लगा रहे हैं, अपनी पकड़ बना ले। बस इस बात का ही ध्यान रखना है। अगर रूट बॉल हटाओगे तो डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिएगा। अगर रूट बॉल नहीं हटाई है तो सनलाइट में भी आप प्लेस कर सकते हो, और अच्छे से गुलाब के पौधे को पानी देना है। और बस दोस्तों, इस तरह से आप देसी गुलाब का पौधा बहुत आसानी से अपने गार्डन में लगा सकते हो। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, कैसे इसको हमको कब कब खाद देनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, देसी गुलाब लगाना बहुत ज्यादा आसान होता है, इसे ज्यादा खाद की जरूरत नहीं होती है। टाइम टाइम पे जब आपको लग रहा है आपका पौधा अच्छे फूल दे रहा है, तो उस टाइम पे आपको ऐसा भी कुछ भी पौधे में नहीं डालना है। जब आपको लग रहा है आपके प्लांट में अब फ्लावरिंग कम हो रही है और मिट्टी भी काफी पुरानी हो गई है, तो जब हमारे गुलाब के पौधे का सीजन आता है अक्टूबर के टाइम पे, उस टाइम पे आपको पौधे को खाद दे देनी है। आप चाहो तो उसकी मिट्टी भी बदल सकते हो, अगर मिट्टी बहुत ज्यादा पुरानी है 3 से 4 साल। अगर मिट्टी पुरानी नहीं है तो उसी मिट्टी को, ऊपर वाले हिस्से की मिट्टी थोड़ा हटा के, उसमें थोड़ा सा गोबर खाद ऐड करके आपका गुलाब का पौधा आने वाले सीजन में फूल देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और दोस्तों, देसी गुलाब के पौधे को आप चाहो तो थोड़ा सा बोन मील का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि बोन मील में भी काफी फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है। इससे क्या होगा ना, गुलाब के पौधे की जड़ें मजबूत बनेंगी और उसके बाद उसमें बहुत ज्यादा फूल आएंगे। और ये जो बोन मील वाली खाद मैंने आपको बताई है, ये ऑर्गेनिक खाद होती है, जानवरों की हड्डियों से बनती है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हो और आप वेजिटेरियन हो, तो बोन मील का भी एक अल्टरनेट आता है जिसे बोला जाता है रॉक फॉस्फेट, उसका इस्तेमाल आप अपनी गार्डनिंग में कर सकते हो। उसको भी आपको ज्यादा नहीं देना है, 1 से 2 चम्मच देना है। ये भी एक ऑर्गेनिक खाद है जो चट्टानों से बनाई जाती है, और इससे भी आपके गुलाब के पौधे में खूब सारे फूल खिलेंगे। अगर आपके पास ये कोई भी खाद नहीं है, सिर्फ गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट है, तो हमारे देसी गुलाब के पौधे के लिए ना वही बहुत काफी है। आपको बाकी कुछ नहीं डालना है, बस टाइम टाइम पे, जब जब पौधा फूल नहीं दे रहा है, महीने में एक बार पौधे के फ्लावरिंग सीजन में इस तरह की खाद का इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे तो मैं आपको यही कहूंगी, जब भी गुलाब के पौधे का सीजन आता है, सर्दियां यानी कि सितंबर अक्टूबर में, उस टाइम पे ही आप गुलाब के पौधे की कटाई छटाई कर दीजिए, और उसी समय आपको ये सारी खाद उसमें डाल देनी है, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद, साथ में बोन मील, अच्छे से मिक्स करके। और पौधे की प्रूनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, आपके गुलाब के पौधे में इतने सारे फूल कैसे खिले हैं? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है, मैं टाइम पे पौधे की प्रूनिंग कर देती हूँ। प्रूनिंग करने से क्या होता है, पौधा नई नई ग्रोथ करता है और नई ग्रोथ इसकी प्रमोट होती है, और फिर जितनी अच्छी प्रूनिंग हमने की होगी टाइम पे, उतनी ज्यादा पौधे में फुटाव होगा और उतनी ज्यादा कलियां बनेंगी। इसीलिए अक्टूबर महीने में ही पौधे की कटाई छटाई शुरू कर दीजिए, ताकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में वो आराम से फूल दे। अगर कई बार जैसे लेट भी हो जा रहा है आपको प्रूनिंग करने में, नवंबर बीत गया है, दिसंबर आ गया है, तो आप दिसंबर के टाइम पे भी पौधे की प्रूनिंग कर सकते हो, लेकिन उस टाइम पे आपको पौधे को ज्यादा नहीं कट करना है, बिल्कुल सॉफ्ट प्रूनिंग आपको करनी है, और ताकि पौधा आपका फूल दे। और अक्सर गुलाब में आपने सुना होगा, गुलाब हमारा बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो दोस्तों, गुलाब में एक डायबैक नामक बीमारी बहुत जल्दी लगती है, जिस वजह से गुलाब का पौधा बहुत जल्दी खराब हो जाता है, और कहीं ना कहीं उसकी पत्तियां
काली पड़ जाती है और स्टेम भी उसकी काली हो जाती है। तो इसके लिए आपको मिट्टी में पहले से ही नीम खली या साफ फंगीसाइड पाउडर या हल्दी का इस्तेमाल करना है, ताकि मिट्टी से फंगस हमारी ब्रांच पे ना आए और पौधा खराब ना हो। और अक्सर मुझे ये भी बहुत लोगों की शिकायत आती है, हमारा पौधा बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब भी हम गुलाब के पौधे की प्रूनिंग करते हैं, प्रूनिंग के टाइम पे जब भी हम पौधे के ऊपर के टिप्स को कट करते हैं, उस टाइम पे गुलाब के पौधे में फंगस लगने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसी टाइम पे आपको गुलाब के पौधे को या तो कोई फंगीसाइड का इस्तेमाल कर लीजिए, या उसी टाइम पे आप उसमें एक चुटकी हल्दी लगा लीजिए ठीक उस जगह पे जहां से आपने पौधे को कट किया है। उससे क्या होगा ना, हमारे पौधा बिल्कुल फंगस से बच जाएगा और हमारा पौधा कहीं ना कहीं डाईबैक से जो मरता था वो नहीं मरेगा। इस तरह से आप गुलाब के पौधे को बचा सकते हो। जैसा कि आपने सुना होगा, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अक्सर कई बार आपने देखा होगा गुलाब के पौधे में आपको काले काले स्पॉट या काली पत्तियां इस तरह का देखने को मिलेगा। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको लेना है नीम ऑयल, उसको पानी में डाइल्यूट करके स्प्रे कर दीजिए। लगभग आपको 3 से 4 बार ये प्रक्रिया को दोहराना पड़ेगा, तब जाके आपके पौधे में कोई भी अगर फंगस लगा है तो वो हट जाएगा। और उससे क्या होगा ना, बाकी का हमारा जो प्लांट है वो बच जाएगा। या दोस्तों बहुत सारे लोगों के पास नीम ऑयल नहीं होता है, तो आप पता है क्या कर सकते हो, आपको लेनी है नीम की फ्रेश पत्तियां। उन पत्तियों को आपको पानी में भिगो के लगभग 7 दिन तक रख देना है। उन पत्तियों को किसी ऐसे बॉटल या ऐसे जार में रखिएगा जिसमें ढक्कन लगता हो, ताकि फर्मेंटेशन से वो अच्छे से पूरी डिकम्पोस्ट हो जाएं पत्तियां। और उनको फिर आपको उस पानी को छान के पानी में डाइल्यूट करके उसके पानी का भी स्प्रे आप पौधे में कर सकते हो। काफी हद तक इस तरह की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। बस आपको एक बार इसे ट्राई जरूर करना है। मैंने इसे कई बार दोहराया है और मेरी काफी हद तक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। बाकी आपको गुलाब के पौधे में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं मिलती है। बस जब भी आप पौधे को प्रून करते हो ना, उस टाइम पे आपको प्रूनर को अच्छे से सैनिटाइज कर लेना है, क्योंकि कई बार उस वजह से भी हमारे पौधे में फंगस लग जाता है। इस तरह से आप देसी गुलाब के पौधे को बहुत आसानी से लगा सकते हो और इस तरह से उसकी केयर कर सकते हो। अब जैसे जैसे आपके पौधे में फूल, जैसे जैसे गर्मियां आती जाएंगी, तो गुलाब का पौधा फूल देना बिल्कुल कम कर देगा और कहीं ना कहीं फूलों का साइज भी छोटा होने लगेगा। ये आपको देसी गुलाब और हाइब्रिड तरह के गुलाब, दोनों गुलाबों में ऐसा देखने को मिलेगा। तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है। जैसे हमारे बाकी के पौधे डोरमेंसी में जाते हैं, ठीक उसी तरह गुलाब का पौधा भी गर्मियों के टाइम पे डोरमेंसी में जाता है। जैसे हम इंसानों को आराम की जरूरत होती है, वैसे पौधों को भी होती है। तो गुलाब का पौधा गर्मी के टाइम पे चला गया है सोने। उस टाइम पे बस आपको पौधे को अच्छी छांव में रखना है और बिल्कुल भी धूप में नहीं रखना है, क्योंकि जो जून वाली धूप होती है ना, और खासकर दिल्ली में, यहाँ पे तो गुलाब सरवाइव ही नहीं कर पाता है। तो ऐसी जगह पे रखिएगा ग्रुप में जहाँ पे पौधा अच्छे से सरवाइव करे। और पौधे को उस टाइम पे आपको ना ही कोई ज्यादा खाद देनी है और ना ही पौधे की प्रूनिंग करनी है, ना ही पौधे की गुड़ाई करनी है। बस आपको पौधे को एक किनारे शेड में रख देना है और उसे पानी प्रॉपर देते रहना है। ये नहीं कि आप उसे पानी देना ही भूल गए हो। गर्मी में उसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है क्योंकि इतनी तेज गर्मियां होती हैं। इस तरह से आप देसी गुलाब को एक पेरिनियल प्लांट की तरह अपने गार्डन में लगा सकते हो और उसकी केयर कर सकते हो। पूरी गर्मी गुलाब के पौधे को शेड में रखने के बाद फिर जैसे जैसे मॉनसून की बारिश शुरू होती है, उस टाइम पे आपको गुलाब के पौधे को बिल्कुल खुले आसमान के नीचे बारिश में रख देना है और बस गमले का ड्रेनेज होल खोल देना है। बारिश की बूंदें पड़ते ही आपका जो गुलाब गर्मियों के टाइम पे एकदम सूखा मुरझाया छोटू सा हो जाता है, बरसात आते ही दोबारा से पौधा हमारा ग्रोथ करने लगता है। और कहीं ना कहीं फिर बरसात से ही इसके आगे, बरसात के बाद ही गुलाब का हमारे पौधे का सीजन आना शुरू हो जाता है। तो आपको ये सारी बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और जैसे ही अक्टूबर आएगा, फिर आपको गुलाब के पौधे को दोबारा से खाद दे देनी है। उस टाइम पे उसकी प्रूनिंग करनी है। बिल्कुल सही मौसम जो है गुलाब के पौधे की प्रूनिंग का, वो अक्टूबर ही है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये तो थी हमारे देसी गुलाब के पौधे के बारे में बात। आई होप आपको देसी गुलाब को लेकर कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होगा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे इंग्लिश वैरायटी के गुलाब की तरफ, जिसे हाइब्रिड वैरायटी का गुलाब के नाम से भी जाना जाता है। फ्लोरिबेंडा, डे लाइट या टी रोज, बहुत अलग अलग तरह की वैरायटी मिलेगी। उनके बहुत अजीबोगरीब नाम मिलेंगे। तो इस तरह के गुलाब के पौधों को लगाने के लिए थोड़ा सा आपको पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा महंगे भी मिलते हैं देसी गुलाब की तुलना में। जो हाइब्रिड वाले गुलाब के पौधे होते हैं वो बहुत ज्यादा महंगे भी होते हैं, लेकिन हाइब्रिड वाले जो गुलाब होते हैं दोस्तों, इनकी खास बात ये होती है, ये बहुत दिनों तक हमारे गार्डन में खिले रहते हैं। देसी गुलाब एक दिन में ही अपना फूल गिरा देता है, लेकिन हाइब्रिड गुलाब के पौधे के फूल लगभग हफ्ते
10 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी चल जाते हैं अपने पौधे में लगे हुए। तो इसका ये प्लस पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगता है हमारे हाइब्रिड गुलाब में। और सेकंड, कुछ-कुछ गुलाब के पौधों में तो इतनी अच्छी खुशबू आती है हाइब्रिड वाले में, और कुछ-कुछ पौधों में खुशबू नहीं भी आती है। तो ये आपको देख के लेना है कि अगर आपको फूलों में खुशबू वाला गुलाब चाहिए, तो आप हाइब्रिड वाले में बहुत अलग-अलग वैरायटी के गुलाब का चुनाव कर सकते हैं। वरना दोस्तों हाइब्रिड वाली जो गुलाब होता है, ये अपनी खूबसूरती के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध होता है। इसके फूल बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं और इसमें आपको बहुत सारी कलर और वैरायटी मिल जाएगी। और आपकी नर्सरी के एरिया के अकॉर्डिंग ये आपको 200 रुपए से 400 रुपए, और शायद इससे महंगा भी मिल सकता है, या आपके आसपास में नर्सरी सस्ती है तो शायद 100 रुपए, 150 रुपए में इसका प्राइस मिल जाएगा। और अब आप सोच रहे होंगे इस गुलाब को कब खरीदना है? अगेन, इस गुलाब को भी आपको खरीदना है सर्दियों के टाइम पे, या आप इसे मॉनसून के टाइम पे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हो। ये भी कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। जैसे हमारा देसी गुलाब कटिंग से लग जाता है, वैसे ही इसे भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हो मॉनसून के टाइम पे। अगर आपने मॉनसून के टाइम पे गुलाब के पौधे की कटिंग नहीं लगाई है, या आप किसी वजह से भूल गए हो, तो गुलाब का पौधा हमारा एक हार्डवुड कटिंग में आता है। यानी कि इस पौधे को आप नवंबर से लेके फरवरी के मौसम में भी आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हो। तो इस टाइम पे भी आप इस पौधे की कटिंग लगा सकते हो, ताकि आपके गार्डन में गुलाब बहुत आसानी से उग जाए। अब बात करते हैं हमारा जो हाइब्रिड और इंग्लिश वैरायटी का गुलाब है, इसे कैसे हमें रिपोर्ट करना चाहिए। ये अक्सर हमें लाल मिट्टी में लगा हुआ मिलता है, और वो बहुत ज़्यादा चिकनी होती है। जब भी हम पौधे को घर लेके आते हैं, तो पौधा कुछ दिन तो रहता है, उसके बाद पौधा खराब हो जाता है या सूख जाता है। वैसे तो दोस्तों गुलाब को थोड़ा-सा उगाना कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कठिन ऐसा माना जाता है, और बहुत ज़्यादा इसमें केयर भी करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग तो गुलाब को बहुत आसानी से उगा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग गुलाब को उगाने में अभी भी नाकामयाब ही रहे हैं। और मेरा तो जैसे कि आप जानते ही हो, मैं देसी गुलाब ज़्यादा लगाती हूँ, और हाइब्रिड वाला इस बार मैं अपने गार्डन में कुछ पौधे ऐड कर रही हूँ। तो इन्हें लगाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ मिट्टी का चुनाव मैं यहाँ पे कर रही हूँ। वैसे जो हमारा हाइब्रिड वाला गुलाब होता है दोस्तों, इसे लोग अक्सर सिंडर में लगाना पसंद करते हैं। सिंडर एक मीडिया होता है मिट्टी का, जैसे हमारा मीडिया है नॉर्मल मिट्टी, कोकोपीट, राइस हस्क, वैसी ही एक सिंडर एक मीडिया है। इसको इस तरह की मिट्टी में भी गुलाब बहुत अच्छा चलता है। लेकिन सिंडर में जब भी हम गुलाब लगाते हैं ना, उसमें हमको केयर थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, और उसमें ज्यादा ऐसे न्यूट्रिशन नहीं होते हैं, तो हमको सिंथेटिक फर्टिलाइजर उसमें बार बार ऐड करना पड़ता है। टाइम टाइम पे हमें उसे केमिकल फीड कराना पड़ता है, तब जाके हमारा गुलाब का पौधा फूल देता है। अगर आपके पास काफी अच्छे पैसे हैं और गार्डनिंग में आप खर्चा करना चाहते हो, तो आप सिंडर के पौधे में ही गुलाब को लगाइए, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा सिंथेटिक फर्टिलाइजर का, और लिक्विड फर्टिलाइजर का भी उसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। टाइम टाइम पे उसे खाद देनी पड़ती है। अगर आपके पास सिंडर है, तो आप सिंडर में भी लगा सकते हो। सिंडर में बस आपको वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके ही गुलाब के पौधे को लगा देना है। अगर आपके पास सिंडर नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है, जैसे कि मेरे पास भी नहीं है, तो मैं गुलाब के पौधे को इस तरह की मिट्टी में लगाना पसंद करती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे है कोकोपीट, और यहाँ पे है वर्मी कंपोस्ट, और यहाँ पे मैंने रखा है राइस हस्क। तो इन तीनों मीडिया को भी अगर मिक्स करके मैं गुलाब का पौधा लगाऊंगी, तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा चलेगा। तो दोस्तों आज मैं आपको लगाना सिखा रही हूँ कुछ इस तरह के मिट्टी में गुलाब के पौधे को। तो दोस्तों आप जो हमारा हाइब्रिड गुलाब है, इसे भी आप नॉर्मल देसी गुलाब की तरह जो मिट्टी बनाते हैं उसमें लगा सकते हो, लेकिन इस गुलाब को ना थोड़ी सी हल्की मिट्टी पसंद होती है, ताकि इसमें अच्छे से जड़ों को ऑक्सीजन मिले। तो आज मैं इस तरह की मिट्टी में इस गुलाब को पहली बार लगा रही हूँ, और इसमें मैंने मिलाया है यहाँ पे राइस हस्क, थोड़ा बहुत राइस हस्क मिलाया है। ये क्या होता है ना, ग्रेजुअली डिकम्पोस्ट होगा धीरे धीरे, और हमारे प्लांट को न्यूट्रिशन देता रहेगा। दूसरा मैंने यहाँ पे लिया है वर्मी कंपोस्ट। जैसा कि आप जानते हो, वर्मी कंपोस्ट एक ऑर्गेनिक खाद होती है, और इससे भी हमारे प्लांट को काफी हद तक एनपीके मिल जाता है, जो हमारे प्लांट के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है। तो इन दोनों को ही हमको मिक्स करना है। और दोस्तों इसमें इस वाले जो हाइब्रिड गुलाब को है, आप चाहो तो इसमें मिट्टी थोड़ा कम डाल सकते हो, या इसे सॉइल लेस तरीके की मिट्टी में भी लगा सकते हो, जैसा कि मैं यहाँ पे बना रही हूँ सिर्फ वर्मी कंपोस्ट और साथ में राइस हस्क मिक्स करके। या अगर बहुत ज्यादा राइस हस्क गीला है या अच्छे से डिकम्पोज नहीं है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो थोड़ा बहुत इसमें कोकोपीट भी मिक्स करके डाल सकते हैं, ताकि हमारा प्लांट अच्छे से लग जाए। बस इन्हें अच्छे से मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा बहुत साफ फंगीसाइड पाउडर जरूर मिलाना है, क्योंकि कई बार मिट्टी में इससे फंगस लग जाता है। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद गुलाब के पौधे को लगा लेना है। और अक्सर दोस्तों गुलाब का पौधा बहुत सारे लोगों का खराब हो जाता है, तो एक बार आप गुलाब के पौधे को या तो मिट्टी के गमले में, या तो इस तरह का जो नर्सरी पॉट होता है ना, जिसमें खूब सारे होल दिए रहते हैं, इसमें लगा के देखिए।
कहीं ना कहीं हमारा गुलाब का पौधा ओवर वाटरिंग से भी खराब होता है, या उसमें नीमाटोड भी कई बार लग जाता है, या कई बार हमारे गुलाब के पौधे की मिट्टी अगर खराब बनी हो तब भी पौधा खराब हो जाता है। अगर इस तरह के गमले में गुलाब के पौधे को लगाओगे, जो नर्सरी पॉट होते हैं, इसमें क्या होता है, बहुत सारे होल होते हैं, तो आराम से वाटर ड्रेन हो जाता है, तो हमारा पौधा खराब नहीं होता है। इस तरह का प्लास्टिक का गमला आपको नर्सरी में 20 से 40 रुपए में मिल जाएगा। आपको लगभग 10 से 12 इंच का ही गमला लेना है शुरुआत में, जब आप गुलाब के पौधे को लगा रहे हो। धीरे धीरे आप 1 इंच 2 इंच हर साल, 2 साल 3 साल बाद आप गमले को बदल सकते हो, जैसे जैसे आपका पौधा बड़ा हो रहा है। लेकिन छोटे गमले में भी, 10 से 12 इंच के गमले में भी गुलाब का पौधा बहुत आसानी से बहुत बढ़िया फूल दे देता है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ दोस्तों, देखिए 12 इंच का गमला, इसी में गुलाब के पौधे को लगा रही हूँ। बहुत सारे लोगों के मुझे ये सवाल आ रहे थे, हम गुलाब के पौधे को चिकनी मिट्टी के साथ ही लगा दें, या ये जो लाल मिट्टी के साथ लगा हुआ आता है नर्सरी से, इसे ऐसे ही रहने दें। तो दोस्तों, जब भी आप इंग्लिश वैरायटी के गुलाब को लेके आते हो घर, उसे कुछ दिन अपने एनवायरनमेंट में ढलने दीजिए। उसके बाद लगभग 4 से 5 दिन बाद आपको उसको रिपोर्ट करना है, और रिपोर्टिंग के लिए अच्छी मीडिया का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह की मिट्टी आप बना सकते हो जिसमें पानी ना रुके और पौधे को लगातार न्यूट्रिशन मिलता रहे। फिर आप लोगों का ये भी सवाल आता है, क्या लाल मिट्टी में लगे हुए गुलाब के पौधे को ऐसे ही लगा दें या उसकी मिट्टी हटा दें? तो दोस्तों, अगर आपका एक्सपीरियंस ऐसा है जिसमें आपने लाल मिट्टी के साथ ही गुलाब को लगाया हुआ था और पौधा धीरे धीरे खत्म हो गया, खराब हो गया, मर गया, तो अगली बार आप ऐसा मत करिए, वही गलती दोबारा से दोहराइए मत, गलतियों से सीखिए। तो अगली बार आप उसकी जो लाल वाली मिट्टी है ना, उसको आप हटा सकते हो। आप चाहो तो पूरी रूट बॉल भी हटा सकते हो, बस आपको जो गुलाब की मेन स्टेम है, उसकी रूट है, उसको डिस्टर्ब मत करिएगा। गुलाब के पौधे के आसपास की इस तरह से पूरी मिट्टी हटा दीजिए। उसके बाद गुलाब के पौधे को आप रिपोर्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा खतरा होता है, कई बार प्लांट सूख भी जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है ना, इसमें आपको गर्मियों के मौसम में कभी इस काम को नहीं करना है। जिस टाइम पे सर्दी के मौसम में ही आपने पौधा लिया है, उसी टाइम पे इसको आपको रिपोर्ट करना है। और अगर आप पूरी लाल मिट्टी के साथ गुलाब के पौधे को हटा के लगा रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखिए, उसके लगभग 3 से 4 दिन आपको गुलाब के पौधे को बिल्कुल छाया वाली जगह पे रखना है। अगर आप उसे छाया वाली जगह पे नहीं रखोगे और लाल मिट्टी भी आपने उसकी पूरी हटा दी है, तो कहीं ना कहीं पौधा हमारा शॉक में चला जाता है और पौधा सूख सकता है। तो जब भी इस तरह की मिट्टी आप रूट बॉल को हटाते हो, तो उसके लगभग 1 हफ्ते तक आप पौधे को शेड में रख देना है। उसके बाद पौधा धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। और इसमें जो लगे फूल है ना दोस्तों, इन फूलों को सारा कट कर देना है, ताकि हमारा नया फूल आए। तो इस तरह से सारे जितने भी लगे हुए फूल हैं, इन फूलों को कट कर दिया है। फूलों को काटने के बाद ही यहाँ से नई ब्रांच निकलेगी, तभी जाके हमारा पौधा नई नई कलियां देगा और इसमें फूल आएंगे। अब पौधे को लगाने के बाद मैंने इसे लगभग कुछ दिन ऐसे ही रखा हुआ है, और अच्छे से इसको पानी देना है, और अच्छे से, ताकि इसकी मिट्टी सेट हो जाए। और अगर बारिश आ जाए इस बीच में, तब तो फिर आपका पौधा बहुत आसानी से लग जाएगा, क्योंकि दोस्तों बारिश में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर जब आपने पौधे को रिपोर्ट करा है सर्दी के टाइम पे, और उस टाइम पे बारिश आ गई, तो पौधे को बिल्कुल आपको बारिश में छोड़ देना है। बारिश में छोड़ने के बाद ना आपका पौधा अच्छे से स्टेबल हो जाएगा, जल्दी जल्दी ब्रांच भी देने लग जाएगा। पौधे को लगाने के बाद आपको 15 दिन में 2 बार उसमें सरसों खली का फर्टिलाइजर देना है। और सरसों खली का फर्टिलाइजर देने के लिए मैंने आपको कई बार बताया है, जब भी आप सरसों खली का फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हो अपने पौधे में, उसके 2 दिन पहले आपको पौधे को बिल्कुल पानी नहीं देना है, यानी पौधे की मिट्टी को अच्छे से सुखा लेना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल आता है, सरसों खली फर्टिलाइजर तो देते हैं, लेकिन उससे हमारी मिट्टी में फंगस लग जा रहा है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम सरसों खली का फर्टिलाइजर गीली मिट्टी में ही दे देते हैं, और उस वजह से बहुत जल्दी फंगस लग जाता है। तो 2 दिन पहले पौधे को पानी देना बंद कर दीजिए। उसके बाद आप सरसों खली का फर्टिलाइजर दीजिए शाम के टाइम पे सूखी मिट्टी में। उसके बाद आप देखेंगे ना ही मिट्टी में कोई फंगस लगेगा, बल्कि आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, जो आपको धीरे धीरे प्लांट पे दिखेंगे। प्लांट की पत्तियां जल्दी जल्दी आएंगी, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आपने पौधे को अभी रिपोर्ट किया है, साथ ही इसकी पत्तियां भी पूरी हटाई हैं, फूल भी हटाया है। तो नई पत्तियां और ब्रांच आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जहां पे से आपने इस ब्रांच और पत्ती को कट किया है, ब्रांच और इसकी फूलों को कट किया है, वहां पे साफ फंगिसाइड पाउडर लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो यहीं से हमारा प्लांट डाइबैक होकर मर जाएगा। यहीं पे प्लांट पे फंगस लगने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इस टाइम पे प्लांट को हमने कट किया है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे अगर फंगिसाइड नहीं है तो हल्दी का लेप लगा दो, या तो नेल पॉलिश भी आप लगा सकते हो, और हमारा प्लांट दोबारा से नई ब्रांच दे दे। बस आपको इस तरह से पौधे का ध्यान रखना है, और 15 दिन में 2 बार सरसों खली का फर्टिलाइजर देना है, ताकि पौधे में नई नई ब्रांच आए। और आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपने सारे गुलाब के पौधे रिपोर्ट करने के बाद लगाए हैं। कुछ मेरे इसमें बटन गुलाब है, और कुछ हाइब्रिड वैरायटी के फ्लोरीबेंडा के फ्लावर हैं,
और अपना देसी गुलाब भी देखिए। तो दोस्तों इस तरह से आप गुलाब के पौधे को लगाइए, राइस हस्क और सिर्फ वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके। ये एक बहुत अच्छा मीडिया है हमारे प्लांट के लिए, जो हाइब्रिड वैरायटी के गुलाब के पौधे हैं। और टाइम टाइम पे बस आपको यही खाद इसमें देनी है, वर्मी कंपोस्ट, और साथ में इसमें फिर आप मिला सकते हो रॉक फॉस्फेट या बोन मील। जब आपका प्लांट रिपोर्टिंग के 1 महीने बाद आपको इसमें डालना है थोड़ा बहुत बोन मील या रॉक फॉस्फेट, आप इसमें डाल सकते हो, जिससे प्लांट में फ्लावर शुरू हो जाए। बस इस तरह से आप हाइब्रिड वैरायटी के गुलाब को भी बहुत अच्छी केयर कर सकते हो। टाइम टाइम पे सरसों खली का फर्टिलाइजर दीजिए। वैसे तो केमिकल वाली खादों में आप बहुत सारी खाद का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं कोई भी केमिकल वाला खाद अपने पौधों को नहीं देती हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को भी रिकमेंड नहीं करूंगी आप कोई केमिकल वाली खाद दो। मेरे को ऐसा नहीं चाहिए होता है कि मेरा पौधा खूब सारे फूल दे। मैं बस ये चाहती हूँ नेचुरल तरीके से जितनी उसकी कैपेसिटी है उतने फूल दे दे। ज्यादा फूल लेने की मेरी ऐसा कोई लालच नहीं रहता है पौधे से। तो इसीलिए नेचुरल तरीके से अगर आप फूल लेना चाहते हो तो ये सारी टिप्स को आजमा सकते हो, जैसे कि बोन मील, रॉक फॉस्फेट, सरसों खली, वर्मी कंपोस्ट, ये सारी नेचुरल खाद है। इनको टाइम टाइम पे देते रहिए, जिससे आपका पौधा अच्छे फूल दे। और गुलाब के पौधे को दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखिए, उसे फुल सनलाइट में रखिए, जहाँ पे लगभग 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप आती हो सर्दियों के टाइम पे, क्योंकि इस वजह से भी गुलाब का पौधा फूल नहीं देता है। अगर अगर पौधे को आपने शेड में रखा है और उसमें आप बहुत अच्छी खाद भी दे रहे हो, अच्छी मिट्टी में भी लगाया है, तब भी आपका पौधा फूल नहीं देगा। तो फूलों की अपेक्षा आपको तभी करनी है जब पौधे को आप सनलाइट में रखो, अच्छी खाद दो, टाइम पे उसकी प्रूनिंग करो। तो इस तरह से आप कोई भी वैरायटी का गुलाब का पौधा अपने गार्डन में लगा सकते हो और उसकी अच्छी केयर कर सकते हो। और ठीक ऐसे ही आपको भी हाइब्रिड वैरायटी में कभी कभी कोई फंगस या काली पत्तियां या डाइबैक की समस्याओं से जूझना पड़ता होगा, तो आपको उसके लिए भी नीम ऑयल का ही इस्तेमाल उसमें करना है। नीम ऑयल काफी हद तक हमारे प्लांट की सारी प्रॉब्लम को सुलझा देता है। तो दोस्तों ये है मेरे सारे गुलाब के पौधे, अच्छे से ये लग गए हैं, रूट भी इनकी स्टेबल हो गई है और पत्तियां देखिए इसमें से निकलना शुरू हो रही हैं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ लगभग पौधे को लगाने के 1 हफ्ते बाद का अपडेट। धीरे धीरे जैसे जैसे फूल खिलेंगे, पत्तियां आएंगी, मैं आपको धीरे धीरे अपडेट इसका देते रहूंगी। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो गुलाब के पौधे को कैसे रिपोर्ट करना है और कैसे इसे लगाना है, कैसे इसकी केयर करनी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या आपके पास भी इतनी वैरायटी के गुलाब के पौधे हैं और आपके पास कौन सी वैरायटी का गुलाब का रोज है, ये मुझे जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।